प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में आइए आपके एक एक करके प्रश्नों को लेते हैं और उसका जवाब देते हैं। जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है सोनिया मोदी जी का। इनका कहना है कि मुक्ति अगर सदा के लिए नहीं है तो मुक्ति क्यों लेना? अगर वापस एक समय बाद फिर जन्म होता है तो मुक्ति किस लिए है? देखिए, ये जो मुक्ति की मोक्ष की अवधि होती है ये एक लंबे काल के लिए होती है। मुक्त जीवात्माओं को पूरी सृष्टि का ज्ञान होता है। ईश्वर के आनंद में वे नित्य रमण करते रहते हैं। यहाँ तक ऋषियों ने बताया है कि वे नया शरीर धारण कर सकते हैं इच्छा मात्र से, जहाँ चाहें आ जा सकते हैं। 36,000 बार सृष्टि बनना व नष्ट होना, इतना समय बहुत बड़ा होता है। आप लोग कभी कैलकुलेट करना इसे, उसके बाद अनुमान करना कि ये 36,000 बार सृष्टि, उत्पत्ति और प्रलय जितना समय होता है इतना मोक्ष मिलता है एक जीवात्मा को। और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष ये सृष्टि चलती है, तो 4 अरब 32 करोड़ का 36 + 36 72 से मल्टीप्लाई करना 72,000 से, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा समय है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, लगभग ऐसा ही कुछ आता है। तो ये बहुत बड़ा समय है, आप कभी इस पर विचार कीजिए। और मुक्त जीवात्माएं इच्छा मात्र से पदार्थों के अंदर जा सकती हैं। जैसे हम लोगों की इच्छा होती है कोई फल खाने की या फिर कोई भी कामना होती है, मुक्त जीवात्माओं की वो इच्छा तुरंत पूरी कर दी जाती है, क्योंकि सारी इच्छाएं ज्ञान से तृप्त होती हैं। हमें जब उस पदार्थ का ज्ञान हो जाता है इस स्थिति में भी, तब हम उस पदार्थ से विरक्त हो जाते हैं। वो पदार्थ हमें अच्छा नहीं लगता, वो फल। तो मोक्ष की जीवात्माएं ज्ञानी ही होती हैं, वे निरंतर मोक्ष में रमण करती रहती हैं। ये एक बहुत बड़ा समय है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि मुक्ति में उस आनंद की अनुभूति होती है, प्राप्ति होती है, जैसा वर्तमान समय में इस शरीर के साथ संभव हो ही नहीं सकता। वैसा सुख, वैसा आनंद जो मुक्ति में होता है वो आपको किसी भी दूसरे प्रकार से नहीं मिल सकता। भले ही ये पृथ्वी हो या सौरमंडल हो या फिर गैलेक्सी या फिर पूरी सृष्टि आपकी हो जाए, तो भी वो सुख नहीं मिलेगा जो मुक्ति में रहता है। इसी से जुड़ता हुआ इनका अगला प्रश्न है कि क्या प्रलय के बाद मुक्त आत्मा का भी जन्म होगा? निश्चित रूप से, क्योंकि हम जो सूक्ष्म चेतनाएं हैं, हम जो जीवात्माएं हैं, हम सनातन हैं, हमें ईश्वर ने भी नहीं बनाया, हमारा अंत कभी नहीं होगा। तो मुक्ति के बाद एक निश्चित समय के बाद हमारा फिर से जन्म होता है। जीवात्मा की स्वयं उस आनंद को भोगने की इच्छा समाप्त हो जाती है। जैसे किसी के पास संपत्ति अधिक हो, वो भोगते भोगते एक समय बाद उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है, फिर वो दान करने लगता है। ठीक इसी प्रकार उस योगी की ऐसी स्थिति हो जाती है मुक्ति में, सारे भोगों को भोग कर फिर उसकी कोई इच्छा नहीं रह जाती। ज्ञान में वो तृप्त हो जाता है। उसके बाद फिर ईश्वर उसे जन्म देते हैं। निश्चित रूप से मुक्ति के बाद फिर जन्म होता है, ये सत्य है। इसी तरह अगला प्रश्न है पुष्पेंद्र लक्षर जी का। इनका कहना है कि भाई, आप हमेशा असुरों की टेक्नोलॉजी को देवताओं से विकसित बताते हैं। मैं कुछ वीडियो में ऐसा बताता हूं कि जो असुर लोग थे वो लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, सिद्धियां उनके लिए सामान्य बातें थी। ऐसा इसीलिए है, चाहे सिद्धि हो, कोई बहुत बड़ी तकनीकी हो, ये अधिकतर असुरों के पास हुआ करती थी। प्राचीन काल का जो असुर वर्ग था, असुर वर्ग के महान वैज्ञानिक लोग थे, क्षत्रिय लोग, विद्वान लोग। असुरों में भी ऋषि हुआ करते थे, वे भी बहुत बड़े वैज्ञानिक होते थे। तो वे लोग अधिकतर इन्हीं तकनीकों पर ध्यान देते थे, सिद्धियों पर ध्यान देते थे। कुंभकर्ण हो गए, इंद्रजीत हो गया, या फिर महाभारत काल में घटोत्कच हो गया, उसका पुत्र बर्बरीक हो गया, ये लोग असुर थे। इसी तरह दुर्योधन के साथ भी महाभारत के युद्ध में लड़ने एक असुर आया था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था जो घटोत्कच से युद्ध करता है और मारा जाता है। तो असुर लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ऐसा भी है कि पहले असुरों में भी वैज्ञानिक या केवल ऋषि मुनि क्षत्रिय ही होते थे, लेकिन समय के चलते वे दुष्ट होते चले गए और रामायण काल तक आते आते वे मांस का भक्षण करते थे। यहाँ तक कि ऋषियों के मांस को भी खा जाते थे, उनकी संतानों को खा जाते थे। उनके यज्ञों में जहाँ पर धनुर्याग होता था, पार्टिकल आदि को डिटेक्ट किया जाता था, सूक्ष्म पदार्थों को, वहाँ पर वे हड्डी को फेंक देते थे, मांस रक्त को फेंक देते थे। ऐसी भी स्थिति हो गई थी। उसके बावजूद भी वो लोग वैज्ञानिक थे। अंतरिक्ष से उड़ते हुए आते थे, विमानों के द्वारा आते थे ऐसा करने।
यही कारण है कि वो लोग सोचते थे कि देवों को ऋषियों को परास्त करके इस पूरी धरती पर अधिकार कर लिया जाए, जिसके चलते वे अधिक से अधिक तकनीकें बनाते थे। फिजिक्स के, सृष्टि विज्ञान के वे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वो लोग आध्यात्म में उतनी रुचि नहीं लेते थे जितना पदार्थ विज्ञान में लेते थे। सृष्टि के पदार्थों पर उनकी बहुत बड़ी पकड़ थी, अनुसंधान करते थे हमेशा। लेकिन उनका एक लक्ष्य था कि इस संसार को समाप्त करना, राज करना, इस पर देवों को परास्त करना। वानर वर्ग हो गया, गंधर्व वर्ग हो गया, मनुष्य वर्ग हो गया, इन लोगों को हमेशा परेशान करना, यही उनका लक्ष्य था। इसी कारण उनके पास अधिक तकनीकें हुआ करती थी। जो देव वर्ग हो गया या फिर मनुष्य वर्ग के जो ऋषि मुनि थे, भगवान अगस्त्य, महर्षि भगवान सर्वभंग, भगवान विश्वामित्र, इनसे बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं था। असुरों में भी कोई वैज्ञानिक इनके समान नहीं था। लेकिन ये लोग शांति से जीने वाले लोग थे, हमेशा धर्म की रक्षा करते थे। यही कारण है कि इनके पास अधिक तकनीकें नहीं हुआ करती थी। यौगिक सिद्धियों का ही अधिकतर सहारा लेते थे या फिर पैदल चलते थे। इन लोगों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती थी, तो यही कारण है कि असुरों के पास अधिक तकनीकें हुआ करती थी। अगला प्रश्न है अमोघ वर्षा जी का। इनका कहना है कि उस समय किस तरह के लोग कपड़े पहनते थे? क्या महिलाएं युद्ध में भाग लिया करती थी? उस समय लोग वैसे ही कपड़े पहनते थे जैसा आपको सीरियल, टीवी आदि में दिखाया जाता था। मुकुट पहनते थे। जब आप रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों के इतिहास को पढ़ेंगे तो उसमें उनके कपड़ों का, वस्त्रों का भी जिक्र आता है। जैसे वस्त्र वे पहने थे वैसा ही ग्रंथों में लिखा गया है, और इन्हीं ग्रंथों को देखकर आधुनिक काल में टीवी सीरियलों के द्वारा प्रचारित किया जाता है। तो ऐसे ही वस्त्र पहनते थे। ऋषि मुनि भगवा वस्त्र धारण करते थे। क्षत्रिय लोग आभूषणों को, वस्त्रों को पहनते थे, शस्त्रों को लेकर चलते थे। वैश्य उद्योगपति भी थे, क्षत्रियों से नीचे हुआ करते थे तीसरे वर्ग में। इसके बाद चौथे वर्ग में शूद्र हुआ करता था, अज्ञानी को शूद्र कहते हैं। तो सभी लोग वैसे ही वस्त्र पहनते थे जैसा आप लोगों को पता है, क्योंकि वैदिक ग्रंथों में ये सब स्पष्ट रूप से बताया गया है। ये अलग है कि जो शस्त्र थे, तकनीकी, ये समय के अनुसार इनमें कुछ विकसित हुआ करते थे। इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा अंतर आ जाता था। जैसे रामायण काल की जो तकनीकें थी, महाभारत काल में आते आते उनके स्ट्रक्चर में कुछ विशेष अंतर हो गया था। तीर हो गए, धनुष हो गया, कोई भी अस्त्र शस्त्र या तकनीकें हो, समय के साथ इनके स्ट्रक्चर में भेद होता था। लेकिन जो नियम है उसी आधार पर बनाए जाते थे। बाकी वस्त्र आदि वैसे ही पहनते थे। रही बात स्त्रियों की युद्ध में भाग लेने की, हालांकि पूरा इतिहास मौजूद नहीं है। अधिकतर ग्रंथों को जला भी दिया गया, और जितना ऋषियों को लगा कि ये लिखने के लिए ज़रूरी है उतना ही लिखा गया। उन्हीं ग्रंथों में अनेक स्त्रियों का जिक्र है। जैसे माता कैकेयी हो गई, वो भी एक क्षत्राणी थी, बहुत बड़ी योद्धा थी। उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया था। महाराजा दशरथ का जब रावण के साथ युद्ध हो रहा था, जहाँ भगवान श्री राम ने पुल बनाया था रामेश्वरम में, वहाँ पर भी युद्ध हुआ था। तो वहाँ पर भी वे राजा दशरथ के साथ लड़ने गई थी। जब रावण पंचवटी से माता सीता को उठाकर ले जाता है, तो उस समय जो जटायु, जो पक्षी वर्ग के क्षत्रिय जटायु थे, जब उससे युद्ध करते हुए मारे जाते हैं, ये जटायु भी दशरथ के साथ युद्ध करने गए थे। एक बार खरदूसर से दशरथ ने भी युद्ध किया था इसी जटायु के साथ, और उस समय जटायु की रक्षा की थी माता कैकेयी ने ही। आप लोगों को उतना ही इतिहास बताया गया जो आवश्यक था। इतिहास मुख्य नहीं होता, मुख्य होता है विज्ञान और अध्यात्म। तो स्त्रियां भी युद्धों में भाग लिया करती थी। महाभारत में तो कई स्त्रियों का नाम आता है। जो असुर वर्ग, बर्बरी, घटोत्कच आदि हो गए, उनके घर की स्त्रियां तो सभी क्षत्राणी ही थी। वे सभी युद्ध किया करती थी। गंधर्वों की स्त्रियां हो गई। और महाभारत काल में एक और क्षत्राणी थी जो राजा द्रुपद की पुत्री थी। मैं माता द्रौपदी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो विदुषी थी ही। लेकिन जो राजा द्रुपद थे, उनका पुत्र प्रद्युम्न था, उसकी एक बहन थी, वो भी युद्ध किया करती थी। राजा द्रुपद की सेनापति हुआ करती थी, उनकी बेटी ही युद्धों में सबसे आगे रहती थी। जब आचार्य द्रोण जी ने गुरु दक्षिणा मांगी कि मुझे राजा द्रुपद चाहिए, तो जब 100 कौरव गए उनसे लड़ने के लिए, सबसे आगे वही खड़ी थी। उन कौरवों को परास्त करने वाली राजा द्रुपद के साथ जो खड़ी थी वही थी। मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। बाद में वो पांडवों के द्वारा परास्त होती हैं, तब जाके राजा द्रुपद को पांडव लोग बंदी बना के गुरु द्रोणाचार्य जी के पास ले जाते हैं। तो क्षत्राणियों की अनगिनत संख्या थी। अनेकों का इतिहास मिलता भी है और बहुत कुछ मिटा भी दिया गया, और जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर इतिहास लिखा नहीं गया। स्त्रियाँ भी क्षत्रिय हुआ करती थी, युद्ध में भाग लेती थी। प्राचीन काल में स्त्रियाँ क्षत्राणी तो हुआ ही करती थी। आप अगर इसी युग में देखें तो माता पद्मिनी हो गई, माता कर्णावती हो गई, राणा सांगा की पत्नी जो थी,
माता दुर्गावती हो गई, जिन्होंने अकबर को कई बार परास्त किया था। पृथ्वीराज चौहान के समय जो मोहम्मद गौरी था, तराइन के युद्ध से पहले उसे आबू पर्वत की एक छतराड़ी ने, एक महारानी ने मार के भगाया था। इसी तरह माता झांसी की रानी थी, अनेक छतराड़ियाँ हुआ करती थी, यहाँ तक विदुषियाँ हुआ करती थी। प्राचीन स्त्रियाँ वैज्ञानिक हुआ करती थी, बहुत बड़ी योगी हुआ करती थी, ऋषिका हुआ करती थी, और समाज में लोगों के साथ शास्त्रार्थ करती थी, युद्ध करती थी, व्यापार भी करती थी। और जो अज्ञानी स्त्रियाँ हुआ करती थी वे शूद्र भी हुआ करती थी। तो हर प्रकार की स्त्रियाँ हुआ करती थी। आगे जैसे जैसे वीडियो की सीरीज़ आएगी, मैं कोशिश करूंगा कि उसमें विस्तार से बताने का प्रयास करूं। जो प्राचीन स्त्रियाँ वैज्ञानिक हुआ करती थी, छतराड़ी हुआ करती थी, मैं उनके नाम के साथ उनके कर्म भी बताऊं। तो आगे की वीडियो में हो सकता है जब सीरीज़ आएगी तो इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसी तरह अगला प्रश्न है चंदन राव जी का। इनका कहना है कि भाई सुनो, नासा कन्फर्म किया है कि एक जेंट गैलेक्सी सर्च की गई है, उसमें 26,000 ट्रिलियन सन मासेज है। क्या ये संभव है? एक गैलेक्सी में इतना मास पॉसिबल है? हाँ, इतना संभव है। 26,000 ट्रिलियन कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, इससे अधिक द्रव्यमान वाली गैलेक्सियाँ हैं। तो इस सृष्टि में छोटी भी गैलेक्सियाँ हैं, जो हमारी मिल्की वे आकाशगंगा है, इससे लाखों गुना भी बड़ी गैलेक्सियाँ हैं, और इससे बहुत छोटी भी गैलेक्सियाँ हैं। गैलेक्सी कहते हैं तारों के ग्रह उपग्रहों के गुच्छे को। कई सौरमंडल के समूह को भी गैलेक्सी कहते हैं। तो इससे बड़ी बड़ी भी गैलेक्सियां हैं, और जो आप बता रहे हैं उससे भी बड़ी, उससे अधिक मासेज वाली भी गैलेक्सियां उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है लीला कनोई जी का। इनका कहना है कि हमें मोक्ष कैसे मिले? मोक्ष के लिए आपको इस सृष्टि को जानना होगा। मैं ऐसी कोई भी बात आपको नहीं बताऊंगा कि आँख बंद कर लो मोक्ष हो जाएगा, यहाँ पर उंगली रख लो मोक्ष हो जाएगा। बहुत से तरीके लोग बताते हैं। मेरा वैदिक विज्ञान का, ऋषियों मुनियों का ऐसा स्पष्ट सिद्धांत है कि पूरी सृष्टि को तत्वतः पूरी तरह जब आप जानते जाओगे, सृष्टि को जानना इतना कठिन भी नहीं है, तो सृष्टि को जैसे जैसे आप जानते जाओगे वैसे वैसे आपको स्पष्ट होता चला जाएगा कि ईश्वर मुझसे कितना दूर है, अभी कितनी भक्ति चाहिए, कितना सृष्टि को जानना है, कैसा योगी बनना चाहिए, कितना ध्यान करना चाहिए, कितना अध्ययन करना चाहिए, सब कुछ आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो सृष्टि को जाने बिना मोक्ष प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। सृष्टि को जानो वैदिक ग्रंथों के माध्यम से, आधुनिक फिजिक्स के माध्यम से, विज्ञान में आप लोग रुचि लेने का प्रयास कीजिए, तो आप मुक्ति तक पहुंच सकते हो, ईश्वर को तत्व रूप में जान सकते हो। मेरी कुछ वीडियो इस पर है कि ईश्वर का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, वो तत्वतः क्या चीज़ है, क्या पदार्थ है। जब आप उस वीडियो को देखकर अनुमान करेंगे कि क्या वास्तव में ईश्वर ऐसा ही हो सकता है, धीरे धीरे जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो आपको खुद ही एक रास्ता मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि मोक्ष कैसे प्राप्त करें। एक धैर्य के साथ बहुत अधिक संघर्ष करना होता है, जीवन पर्यंत हमें उस मार्ग पर चलना होता है। आप लोग ऐसा मत समझ लीजिएगा कि जो श्री राम थे, श्री कृष्ण थे, महर्षि भगवान भृगु थे, एक ही जन्म में या फिर कुछ सालों में संघर्ष करके ऐसा बने थे। 10-10, 20-20, 50-50 या फिर हजारों जन्मों के संघर्ष के बाद वे इतना महान बन पाए थे। कभी वे भी पशु पक्षी की योनि में जन्मे थे, कभी वे वृक्ष योनि में जन्मे थे। हो सकता है कि मोक्ष के बाद, मुक्ति के बाद जब उनका फिर जन्म हो, फिर वे वृक्ष योनि में जन्म ले सकते हैं। सबसे पहले मोक्ष के बाद तो मनुष्य वर्ग में जन्म मिलता है, इंसान जैसा प्राणी, एलियन जैसा प्राणी। लेकिन बाद में जब उनके कर्म खराब होते हैं तो फिर वृक्ष योनि, पशु पक्षी योनि में जन्म लेता है, कीट पतंग योनि। तो आपको भी ऐसे ही मोक्ष प्राप्त करना है। हर एक सूक्ष्म चेतना का, हर एक जीवात्मा का मुख्य लक्ष्य मोक्ष ही है। कोई पदार्थों का उपभोग करता है, उसके बाद समझ पाता है, बहुत से लोग पहले ही समझ जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं। आपको कई जन्मों तक संघर्ष करना है। हम लोगों की स्थिति क्या होती है, बहुत से लोगों से जब मैं मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ फ़ोन पर या फिर सामने, तो वो लोग यही कहते हैं कि आज मैं सुबह बैठूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शाम तक प्राप्त कर लूँ मोक्ष, और जब नहीं प्राप्त कर पाता तो दुखी हो जाता हूँ। आप सभी को ऐसा नहीं करना है। आपको निष्काम रूप से संघर्ष करना है, एक धैर्य के साथ। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उससे अगले जन्म में। आपको पहले वास्तविकता को तो स्वीकार करना चाहिए। कितने लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म होता ही नहीं, इसके बाद हमारा कोई जन्म नहीं होगा। वे भी कहते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए। जब आपको वैदिक विज्ञान के सिद्धांतों के बारे में, वेदों ब्राह्मण ग्रंथों को, ऋषियों के महान विज्ञान के इन सिद्धांतों के बारे में पता ही नहीं है, तो मोक्ष तक आप कैसे पहुंच सकते हो?
पहले स्पष्ट रूप से इन सिद्धांतों के बारे में जानो, इनकी सूक्ष्मता की कल्पना करो। ईश्वर कितना सूक्ष्म है, इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स प्रकृति कितना सूक्ष्म है। हम जो सूक्ष्म चेतनाएं हैं, हमारी सूक्ष्मता क्या हो सकती है। बुद्धि तत्व हो गया, मनस तत्व हो गया। अनुमान के द्वारा जैसे जैसे आप संघर्ष करने लगोगे एक निश्चित नियम बनाकर नित्य प्रति, तो आपको खुद ही एक रास्ता मिल जाएगा कि मोक्ष तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, कितना समय लग सकता है। जैसे आप लोग परीक्षा देते हैं तो पूरा जी जान लगा देते हैं, आप लोग पैसे कमाते हैं तो उसमें भी नित्य प्रति बहुत संघर्ष करते हैं सुबह से शाम तक। ऐसे ही मोक्ष के लिए दिन भर संघर्ष नहीं करना है। जो आप संघर्ष कर रहे हो पैसे कमाने के लिए, घर आदि लेने के लिए, ज़मीन लेने के लिए, या फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इन्हीं कर्मों को निष्काम रूप से करना है। निश्चित रूप से मोक्ष जीवात्माओं के लिए ही बना है। पूरी सृष्टि हो गई, मुक्ति हो गई, सुख सुविधाएं हो गई, सब आप सभी लोगों के लिए है। तो निश्चित रूप से हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन एक धैर्य के साथ समय लगेगा उसमें। अगला प्रश्न है मोनिश पाठक जी का। इनका कहना है कि सिर्फ एक बात जानना है कि ईश्वर ने इंसान क्यों बनाया, मनुष्य को बनाने का ईश्वर का उद्देश्य क्या है। ईश्वर ने हम सूक्ष्म आत्माओं को नहीं बनाया। हम अनंत काल से सृष्टि में भटक रहे हैं, प्रलय होगा फिर सृष्टि बनेगी, इसी चक्र में फंसे हुए हैं। आत्मा सनातन है, अजर है, अमर है, उसका कभी विनाश नहीं होता, उसकी कोई शुरुआत ही कभी नहीं हुई। शुरुआत उसका होगा जिसका जन्म होगा, आत्मा का कोई जन्म नहीं होगा, ये अजर अमर है। तो आत्मा को किसी ने नहीं बनाया। रही बात इस शरीर की, तो शरीर को हमारे कर्मों के अनुसार बनाया गया है। फिर आप प्रश्न करेंगे कि कभी हमारा जन्म हुआ रहा होगा, उसके बाद तभी तो हमने कर्म किया, इसीलिए हमें ये जन्म मिला। ये चक्र अनादि है। जो पहले हमें जन्म मिला था, उससे पहले हमने कोई कर्म किया था तब जन्म मिला था। इसी प्रकार उससे पहले जो हमने कर्म किया था, उससे भी पहले कोई जन्म मिला था, तभी हमने कर्म किया था। ये चक्र अनादि है, इसका कोई आदि नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है और आगे कोई अंत नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ये वेदों का, ऋषियों का सिद्धांत है। तो आत्मा को किसी ने नहीं बनाया। और जो ये हमारा शरीर बना है, ये शरीर बना है सृष्टि के स्वाभाविक सिद्धांत से। ईश्वर स्वाभाविक रूप से पूरी सृष्टि बनाता है, उसे संघर्ष नहीं करना पड़ता। हमारा जो जन्म हो रहा है, कर्म हो रहा है, उसी आधार पर सृष्टि बनाया है उसने। आत्माओं को नहीं बनाया। जो आपने कहा इंसानों को आत्माओं को ईश्वर नहीं बनाता, केवल शरीर को बनाता है, वो भी कर्मों के अनुसार। इसी तरह अगला प्रश्न है स्पिरिचुअल बॉय सोल का। इनका कहना है कि क्या कोई सिद्धि ऐसी थी कि अपंग व्यक्ति या पैरालाइज व्यक्ति को ठीक किया जा सकता था। जिसकी आंखें फूट गई उसे नई आंख दे सके, जिसका पैर कट गया उसे नया पैर दे सके। ये वैदिक विज्ञान के आधार पर, वेदों के आधार पर संभव है, ऐसा हो सकता है। और प्राचीन काल में ऐसा संभव भी था। औषधियों के माध्यम से, सिद्धियों के माध्यम से। सिद्धि कुछ होती नहीं, सृष्टि को जब आप जान लेते हैं। जो आप कह रहे हैं कि अपाहिज है, उसकी आंखें फूट गई है, जब आप इसके आंखों के देखने के पीछे के विज्ञान को समझ लेंगे, पूरी तरह सूक्ष्मता में जाकर ये जान लेंगे कि आंखें किस किस एलिमेंट के, किस किस पार्टिकल के कैसे संयोग से बनी हैं। आप कोई बहुत बड़े ऋषि होंगे, बहुत बड़े वैज्ञानिक होंगे। जब आप इन सब को बहुत अच्छे से जान लोगे तो निश्चित रूप से उस स्थिति में पहुंचकर योग सामर्थ्य के बल पर आप नई आंखें दे सकते हो। तो निश्चित रूप से अपाहिज को पैर दिया जा सकता है, लोहे के पैर नहीं, ऐसे ही चमड़ी के पैर। मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था ये कि जो प्राचीन औषधियाँ थी, त्वचा में कितना भी घाव हो गया हो, उस औषधि के लगाते ही कोई बता नहीं सकता कि यहाँ पर उसे चोट लगी थी, फिर वैसा के वैसा ही त्वचा बन जाती थी। तो निश्चित रूप से वेदों का महान विज्ञान इसे संभव बनाता है। अगला प्रश्न है पवन तिवारी जी का। इनका कहना है कि क्या आप ज्योतिष को मानते हैं। हाँ, निश्चित रूप से मैं ज्योतिष को मानता हूँ। वर्तमान में जो ज्योतिष है उसकी मुझे बहुत अधिक जानकारी नहीं है, उस पर कोई आक्षेप नहीं करूँगा। लेकिन जो प्राचीन ज्योतिष था उस पर भी कोई विशेष अनुसंधान नहीं है, लेकिन इतना जानता हूँ कि ज्योतिष स्पेस साइंस को कहते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान को ज्योतिष कहते हैं। कोई ग्रह, कोई स्टार, कोई प्लेनेट आज यहाँ पर है, 2 अरब साल बाद, 2 करोड़ साल बाद, कई लाख वर्ष बाद वो कहाँ होगा, इसको बता देना ज्योतिष है। पृथ्वी पर किस समय वर्षा होगी, ठीक ठीक इसका अनुमान करके, वैदिक विज्ञान के द्वारा अनुसंधान करके ठीक ठीक बता देना, ये ज्योतिष है। कोई जीवात्मा कब मरने वाली है, एक योग सामर्थ्य के बल पर वहाँ तक अनुमान करके बता देना ज्योतिष है।
सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या फिर एस्टेरॉयड बेल्ट जो है मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच जहाँ से उल्का पिंड गिरते हैं, उनको ठीक ठीक अनुमान करके देखकर ठीक ठीक समय पर ये बता देना कि ये उल्का पिंड इसी स्थान पर गिरेगा, ये पॉसिबल है। जो ज्योतिष की मुख्य परिभाषा है वो मैंने आपको बता दी। ज्योतिष कहते हैं स्पेस साइंस को, अंतरिक्ष विज्ञान को पूरी तरह जान लेना ही ज्योतिषाचार्य है। सभी ऋषि मुनि ज्योतिष हुआ करते थे, पूरी सृष्टि को जानने वाले थे वो लोग, दूसरे ग्रहों पर भी जाकर अनुसंधान करते थे, तो ये भी ज्योतिषी है। अगला प्रश्न है शांति चौरसिया जी का। इनका कहना है कि अर्जुन भी तो शस्त्र लेने के लिए स्वर्ग गए थे, तभी तो महाभारत का युद्ध जीता था। स्वर्ग हरिद्वार के आसपास, हिमालय के आसपास के क्षेत्र को कहते थे, जहाँ का राजा इंद्र था, जो कि स्वयं बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, एक योगी था। अंतरिक्ष में भी उसकी सभा लगा करती थी, इस पर भी मेरी एक वीडियो आएगी। तो उस इंद्र के पास वे गए थे शस्त्र लेने, वहाँ पर अभ्यास करने। बहुत बड़ा वो क्षत्रिय था, वैज्ञानिक था, योगी था, अनेक ऋषि मुनि वहाँ बैठा करते थे। इंद्र कोई दुराचारी नहीं था, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। महाभारत काल में जितने भी अस्त्र शस्त्र अर्जुन के पास थे, अधिकतर शस्त्रों को उसने ही दिया था। वहीं हिमालय पर्वत के ऊपर अंतरिक्ष में बैठे बैठे पूरी पृथ्वी का संचालन करता था वो राजा इंद्र, योगेश्वर इंद्र इतने बड़े वैज्ञानिक और योगी थे कि उनका युद्ध श्री कृष्ण से भी हुआ था। भगवान श्री कृष्ण से वे किसी भी प्रकार कम नहीं थे। ये इंद्र दूसरे थे, और जो रामायण काल में भगवान राम के समय के इंद्र थे वो भी योगेश्वर थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वे भी ऋषियों मुनियों से कम नहीं थे, भगवान राम से किसी भी प्रकार कम नहीं थे। आप लोग रामायण को उठा लीजिए, उसको पढ़िए, जगह जगह पर ये तुलना आती है। भगवान राम को इंद्र के समान वैज्ञानिक, योगी और शस्त्रवेत्ता बताया गया है। भगवान राम को भगवान विष्णु के सदृश बताया गया है। अगर मान लीजिए आप बहुत बड़े ऋषि मुनि योगी हो और किसी छोटे बच्चे को आपके समान बताया जाएगा कि ये बालक तो इन्हीं की तरह सोचता है, इन्हीं की तरह वैज्ञानिक है, इन्हीं की तरह ऋषि है, इन्हीं की तरह ऋषिका या योद्धा है, क्षत्रिय है, इसका तात्पर्य ये नहीं होता कि ये बालक उनसे बड़ा हो गया। इसी तरह योगेश्वर इंद्र हो गए, भगवान विष्णु हो गए, श्री राम को उनके समान बताया जाता था। श्री राम उन सबसे बड़े नहीं थे, उनके ही समान थे। महाभारत काल में जो इंद्र था वो भी स्वर्ग का राजा था। वास्तव में ये सब उपाधियाँ थी। रामायण से भी पहले, सबसे पहले सतयुग में भी कोई वैज्ञानिक इंद्र था जिसका वंश परंपरा चल पड़ी, तो उसके वंशज भी इंद्र कहलाते थे। रामायण काल में भी थे, महाभारत काल में भी जो उसके वंशज थे वो भी इंद्र कहलाते थे। तो अर्जुन वनवास के दौरान वहीं पर गए थे शस्त्रों को लेने, अभ्यास करने, और उन्होंने दिया भी था। महाभारत युद्ध में राजा इंद्र का बहुत बड़ा योगदान था। महाभारत का युद्ध इतना विनाशकारी था कि उसी युद्ध के बाद ये सारी प्रथाएं, सब कुछ परंपराएं समाप्त हो गई। तो निश्चित रूप से अर्जुन स्वर्ग में यानी हिमालय के ऊपर गए थे राजा इंद्र से अभ्यास करने, शस्त्रों को लेने, और पाए भी थे। अगला प्रश्न है सोनिया मोदी जी का। इनका कहना है कि क्या आत्मा को डिवाइड किया जा सकता है? आत्मा तत्वतः एक सूक्ष्म चेतना है, चाहे ईश्वर हो, ईश्वर भी एक आत्मा है। फर्क इतना है कि वो सर्वत्र सब जगह है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, व्यापक से भी व्यापक। लेकिन हम आत्माएं केवल सूक्ष्म हैं, व्यापक नहीं हैं। तो आत्मा को कभी डिवाइड नहीं किया जा सकता। आप लोग डिवाइड किसी पदार्थ से करते हैं, तलवार से करते हैं, सूक्ष्म पदार्थों के द्वारा डिवाइड करते हैं। आत्मा चेतन है, जड़ पदार्थों से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। जड़ पदार्थों का आत्मा खुद उपयोग कर सकता है, जड़ पदार्थ आत्मा का उपयोग नहीं कर सकते। आप लोग उसे आत्मा को डिवाइड करने के लिए जो भी सहारा लोगे वो तो जड़ पदार्थ ही होगा, भले ही कितना सूक्ष्म पदार्थ लोगे। तलवार हो गया, और भी सूक्ष्म पार्टिकल आदि मान लीजिए, उसकी बीम हो गई। जड़ पदार्थ आत्मा को छू ही नहीं सकता। आत्मा उसका उपयोग कर सकता है, लेकिन वो जड़ पदार्थ आत्मा का उपयोग नहीं कर सकता। आत्मा को डिवाइड नहीं किया जा सकता, सृष्टि के पदार्थों से वो बिल्कुल अलग है। इसी तरह अगला प्रश्न है हिरन सोलंकी जी का। इनका कहना है कि क्या ब्लैक होल का विपरीत व्हाइट होल होता है या फिर एक कल्पना है? ब्लैक होल का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके अंदर चले जाओ तो किसी दूसरी दुनिया में या फिर किसी दूसरे व्हाइट होल में निकल जाओ। ब्लैक होल एक तारा है, बहुत बड़ा स्टार है, जो कि इतना मैसिव है, उसके अंदर इतना मास है कि वो लाइट को, अधिकतर लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं करता और काला दिखता है। कोई होल या गड्ढा नहीं है वो एक तारा है, स्टार, जो कई कई गैलेक्सियों को अपने चारों तरफ घुमा रहा है। ऐसा संभव है कि किसी विशेष तकनीकी के द्वारा आप दूसरे गैलेक्सी में जा सकते हो। सृष्टि में दूर दूर तक भ्रमण करते थे ऋषि मुनि,
इस पर मेरी अगली एक वीडियो आएगी। वे ऋषि मुनि इंटरस्टेलर के द्वारा भ्रमण किया करते थे। अमेरिका के एक लेखक ने ऐसा जिक्र किया है, तो ये संभव है। लेकिन ब्लैक होल का उल्टा व्हाइट होल होता है। निश्चित रूप से हो सकता है कि कोई व्हाइट होल हो, कोई ऐसा तारा हो जो फोटॉन आदि पार्टिकल के विशेष संयोग से अधिकता में बना हो, सूर्य से बहुत बड़ा हो, कई लाखों करोड़ों गुना बड़ा। लेकिन ऐसा कोई व्हाइट होल या ब्लैक होल नहीं होता जो एक स्थान से जाओ दूसरे स्थान पर निकल जाओ। अगला प्रश्न है राजविंदर जी का। इनका कहना है कि आपने कहा कि ईश्वर पहले से है, पर वो सबसे पहले वाले ईश्वर भी कैसे आ गए? ईश्वर की कभी उत्पत्ति हुई ही नहीं। पहले से है इसका मतलब नहीं कि कभी ना कभी उसका जन्म हुआ होगा। चेतना को बनाया ही नहीं जा सकता। ईश्वर एक स्वभाव है। आप लोगों को जब प्यास लगती है तो पानी के लिए जाते हो, पानी पीते हो। भूख लगती है तो भोजन के लिए जाते हो। वहाँ पर आप प्रश्न नहीं कर सकते कि मैं भोजन के लिए क्यों जा रहा हूँ। मनुष्य का स्वभाव है भूख लगना, प्यास लगना। ऐसे ही ईश्वर का स्वभाव है सृष्टि बनाना। स्वाभाविक रूप से ईश्वर ने सृष्टि बनाई है। वो केवल एक चेतन मात्र है, स्वभाव है उसका सृष्टि बनाना। और उस ईश्वर की उत्पत्ति कभी हुई ही नहीं, सदैव से है। इस प्रश्न को अगर आप गहराई से समझ पा रहे हो तो निश्चित रूप से आप योग के मार्ग पर बढ़ पा रहे होगे। आप विचार कीजिए वो कब से होगा। मैं कह रहा हूँ कि उसकी उत्पत्ति कभी हुई ही नहीं, सदैव से है। जो वैज्ञानिक स्वभाव के लोग होते हैं, आश्चर्य की दृष्टि से इन सबको देखते हैं, उनको आसानी से ये सब विश्वास नहीं होता और वास्तव में वही योग के मार्ग पर बढ़ रहे होते हैं। तो ईश्वर को किसी ने कभी नहीं बनाया, वो सदैव से है। अगला प्रश्न है दी फ्लाइंग लॉर्ड्स का। इनका कहना है कि भाई सप्त रश्मियाँ क्या होती हैं? रश्मि कह लो, स्पंदन कह लो, छंद कह लो, प्राण कह लो, कई नामों से इसे पुकारते हैं। स्टिंग कह लो, स्टिंग थियरी का स्टिंग। तो भू भुव स्व महाजना तपा सत्यम, ये महाविहरतियाँ भी सोच में स्टिंग होती हैं, रश्मियाँ होती हैं। इसी प्रकार प्राण, अपान, उदान, ब्यान, समान, नागकुर्म, क्रिकल, देवदत्त, धनंजय, ये सभी सोच में स्टिंग होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, स्पंदन होते हैं। वर्तमान समय में आप सबसे बड़े भौतिकी के वैज्ञानिकों से ये सुन सकते हो कि स्टिंग से ही पार्टिकल बनते हैं। पूरी सृष्टि, ग्रह, तारे, गैलेक्सी सब स्टिंग से बना हुआ है। लेकिन किस स्टिंग का क्या रोल होता है इसके बारे में वैज्ञानिकों को कुछ भी नहीं पता। लेकिन अपने महान ऋषियों ने इतना तक बता दिया है कि किस स्टिंग के कितने बार वाइब्रेशन से मास की उत्पत्ति, चार्ज की उत्पत्ति, स्पेस की उत्पत्ति, पार्टिकल की उत्पत्ति, वैक्यूम एनर्जी की उत्पत्ति होती है। इन सबको बड़े विस्तार से बताया गया है ऋषियों के महान ग्रंथों में। इसी तरह अगला प्रश्न है आकाश गौड़ जी का। इनका कहना है कि भाई अन्य सिद्धियाँ तो ठीक है, पर यह अणिमा आदि सिद्धियाँ हजम नहीं हो रही है, क्योंकि शरीर कैसे बड़ा या छोटा हो सकता है? शरीर बड़ा तब होगा जब उसके अवयव बढ़ेंगे, और योगी शरीर के अवयव कैसे घटा बढ़ा सकता है? निश्चित रूप से ये संभव है। अगर ऐतिहासिक प्रमाणों की चर्चा करें तो भगवान श्री राम जब पहली बार महात्मा हनुमान जी से मिलते हैं तो उस समय जब भगवान हनुमान कहते हैं श्री राम से कि आप दोनों मेरे कंधे पर बैठ जाइए, उस समय महात्मा लक्ष्मण आश्चर्य जताते हैं। वे कहते हैं कि आप हम दोनों को अपने कंधे पर कैसे बिठा लोगे? तो जब आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे वहाँ पर ये जिक्र है। भगवान हनुमान कहते हैं कि हम वानर वर्ग के मनुष्यों के लिए ये अणिमा, लघिमा, गरिमा, ये सारी सिद्धियाँ सामान्य बातें हैं, मुझे ये सब आती हैं, आप लोग चिंता ना करें। तब वे अपने शरीर को बड़ा बना लेते हैं। वहाँ पर भी ऐतिहासिक प्रमाण है। कुंभकर्ण भी अपने शरीर को बड़ा बना लेता था। महाभारत काल में जो भीम का पुत्र घटोत्कच था उसके लिए भी ये संभव था। दुर्योधन के पास एक असुर वर्ग का बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, क्षत्रिय था, उसका नाम मुझे नहीं पता, वो भी अपने शरीर को बड़ा बना लेता था। महाभारत का युद्ध अंतरिक्ष में भी लड़ा गया था। तो निश्चित रूप से इतिहासों में कई प्रमाण हैं। योग दर्शन जो वैदिक विज्ञान का, वेदों का ग्रंथ है, उसमें तो ये स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो निश्चित रूप से ये संभव है। मेरे लिए संभव नहीं है, आपके लिए नहीं है, लेकिन ऋषियों, मुनियों, महापुरुषों के लिए, देवों, असुरों के लिए ये संभव था। अधिकतर लोगों के पास ये सिद्धियाँ हुआ करती थी। अगला प्रश्न है द विकी। इनका कहना है कि जुपिटर इस गैस जेंट प्लैनेट, कैसे जाएगा कोई जुपिटर पे? बच्चे को पता होगा। ये जो मैंने ऋषियों की सिद्धियाँ बताई थी, ये भी बताया था कि ऋषि मुनि दूसरे ग्रहों पर जाकर अनुसंधान करते थे। विशेषकर मैंने बृहस्पति ग्रह का इतिहास बताया था। उन 3 ऋषियों के नाम भी हैं, मैं कभी उसे पोर्ट करूंगा, यहाँ बताने का प्रयास करूंगा। 3 महान ऋषि थे जो बृहस्पति ग्रह पर जाकर अनुसंधान किए थे एक बहुत बड़े शास्त्र का। जाते तो हजारों ऋषि लोग थे, लेकिन इतिहास में केवल 3 ऋषियों का जिक्र मिलता है।
ये कह रहे हैं कि बृहस्पति ग्रह तो गैस जेंट है, वो केवल गैसों से बना है। वहाँ पर कोई कैसे खड़ा रह सकता है, कैसे वहाँ पर अनुसंधान हो सकता है। अगर आप लोग वैदिक विज्ञान को थोड़ा भी समझते तो आप लोग स्पष्ट रूप से यही कहते कि अगर कोई प्लेनेट वास्तव में गैसों से बना है, कोई केवल लिक्विड से, महासागरों से, ओशियन से बना है, वहीं पर ही शस्त्रों का परीक्षण हो भी सकता है अच्छे से। चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर उतने अच्छे से नहीं हो सकता जितना अच्छे से किसी गैस जाइंट पे हो सकता है, किसी लिक्विड से बने प्लेनेट पर हो सकता है। इस पृथ्वी पर किसी शस्त्र का उतने अच्छे से परीक्षण नहीं हो सकता जितना अच्छे से बृहस्पति ग्रह पर हो सकता है। अधिकतर परीक्षण बृहस्पति ग्रह पर ही होते थे। एस्टेरॉइडों पर भी ऋषि मुनि जाते थे, बड़े बड़े उल्का पिंड पर भी उतरते थे, लेकिन वहाँ पर वो अधिक परीक्षण नहीं करते थे। परीक्षण में गैस जाइंट हो गया, लिक्विड जाइंट हो गया, केवल बर्फ से बना हो प्लैनेट, उस पर भी कर लिया करते थे। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। फिजिक्स में अगर आधुनिक साइंस में भी रुचि होती तो भी आप मेरी बातों पर अच्छे से विश्वास कर पाते। तो यही है आप सभी का प्रश्न। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।